तो हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो था हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, देखिए हमने इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या किया था, बड़ा सिंपल था, पर हमने केस वो किया था जिसमें सभी व्यक्तियों ने पैसा समय पर दिया था। ठीक है जी, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे आराम से, समझ में आ रही बात। पहले कॉल्स इन एरियर करेंगे, कॉल्स इन एडवांस करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरफीचर री इशू। ठीक है जी, तो आज समझते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा इधर बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एरियर मतलब बकाया, एरियर का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। जैसे हम बोलते हैं खर्चों के लिए, वैसे हमारे लिए तो क्या है, ये एक तरीके से हमारा पैसा आना है, वो बकाया है। ठीक है जी, तो कॉल्स इन एरियर का मतलब है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या है जी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कि सर कॉल का वो पैसा जो हमने कॉल वगैरह करी है, अलॉटमेंट मंगाई, फर्स्ट कॉल मंगाई या फाइनल कॉल जो मांगी, जो हमने पैसा मांग लिया वो अभी क्या नहीं हुआ, मिला नहीं। मिला नहीं तो क्या बन गया ये, कॉल्स इन एरियर। समझ में आ रही है बात। और एक चीज और होती है जो साथ साथ मैं आपको वो भी बता ही देता हूं, क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि पैसा हमें क्या हो गया, पहले मिल गया। हमने अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट के बाद जो बैंक वाली एंट्री हम करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उस पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया। आगे का पैसा पहले मिल जाना, यानी कि ड्यू होने से पहले क्या हो गया, रिसीव। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रिसीव, अमाउंट रिसीव बट नॉट ड्यू। पैसा मिल तो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब फटाफट से ना इसकी थ्योरी जो है इनकी थोड़ी थोड़ी वो देखते हैं। पहले कॉल्स इन एरियर का फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर किसका करेंगे, कॉल्स इन एडवांस का। चलो एक दो बातें और बता दो मुझे, कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है, एसेट है लायबिलिटी है, बताओ दीपांशु। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है। भाई पैसा ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, तो हमारे लिए क्या है, कहीं कंपनी के हिसाब से बात करेंगे तो क्या है, कंपनी के लिए एसेट है, और कॉल्स इन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है जी, तो समझ लो इसको। चलो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, एसेट, और ये क्या है, लायबिलिटी है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात थे शॉर्ट में बताने की थी वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लो फिर आगे बात करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमारा टॉपिक है आज का कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, और कॉल्स इन एरियर होता क्या है इसको समझते हैं फटाफट से। कह रहे जी, इट में हैपन दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। जो पैसा ड्यू हो गया था उन्होंने वो पैसा ड्यू डेट पर नहीं दिया। When any shareholder fail to pay the amount due on allotment or on any of the calls, such amount is known as calls in arrear, और इसको हम क्या कहते हैं, अनपेड कॉल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके इंटरेस्ट वगैरह की बात भी सुन लो थोड़ी सी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉल्स इन एरियर का बैलेंस कैसा होता है। कॉल्स इन एरियर रिप्रेजेंट किसको करता है, एसेट को, और एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो याद रखना, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल कॉल अकाउंट्स। ठीक है जी, इंटरेस्ट की बात करो तो बेटा याद रखना, इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है कितना, 10% पर एनम। ठीक है कुशाग्र, कितना दिया जाता है, 10% पर एनम। समझ में आ रही है बात। बस ये आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी इसकी कि इंटरेस्ट कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, आपको बस ये याद रखना है एमसीक्यू पर्पस के लिए कि कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा आपका, 12% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस पे कितना रहेगा, 12% पर एनम। समझ में आ गई बात। बेटा अगर कंपनी को मिलने की बात होगी, इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को 10%, लेकिन कंपनी पे कितना करेगी, 12%, ऐसे याद रखना। ठीक है, एरियर पे कितना मिलेगा हमें, 10%, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। भाई आप पैसा लेट करोगे तो आप ब्याज दोगे। ठीक है जी, अगर आपने एडवांस दिया तो कंपनी आपको ब्याज देगी। समझ में आ रही है बात, तो ये याद रखना। मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम शैल हैव टू बी पेड। ठीक है जी, नहीं दिया जाएगा ऑन ऑल अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स फॉर द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डे फिक्स्ड ऑफ पेमेंट एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मतलब आज की डेट थी, आज मान लो सपोज को 3 अक्टूबर,
3 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी, आपने नहीं करी, ठीक है जी। आपने पेमेंट करी 20 अक्टूबर को, तो बेटा 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो भी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसका रेट क्या रहेगा, 10% पर एनम, ये मैक्सिमम रेट है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ये किसने लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया आपको। क्लियर है यहाँ तक, थ्योरी समझ में आ गई। अब फटाफट क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। और हमारा क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। तो हमारा क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, आओ पढ़ो जी क्वेश्चन क्या है। नारंग लिमिटेड इशूड कितने शेयर हैं जी, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन। 25 रुपए किस पे मंगाए, एप्लीकेशन पे। 30 रुपए किस पे मंगाए, अलॉटमेंट पे, ठीक है जी, ओके। 25 किस पे मंगाए, फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस किस पे मंगाए, फाइनल कॉल पे। बताओ बैलेंस कितना बचा ये बताओ पहले, तो फाइनल कॉल कितने के ये बताओ पहले। एप्लीकेशन के 25, अलॉटमेंट के 30, कितने हो गए 55। 55 प्लस 25 ऑन फर्स्ट कॉल कितने हो गए 80। 55 प्लस 25 80 तो बचे कितने जी 20। तो बेटा ये समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। तो हमारी जो फाइनल कॉल है वो कितने की रहेगी, 20 रुपए की। कोई दिक्कत, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, 25 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 25 रुपए फर्स्ट कॉल और बचा हुआ फाइनल कॉल। तो 25 25 50 30 80 आ गए, तो बचे कितने 20। तो बेटा 20 रुपए किसके हो गए, हमारे फाइनल कॉल के हो गए। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर सभी लोग समय पर पैसा दे देते तो दिक्कत ही नहीं थी कुछ, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसी बदतमीजी करते हैं। ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अनुभव हु होल्डिंग 200 शेयर्स। कोई अनुभव है, मिस्टर अनुभव, जो क्या नहीं दे रहे हैं, 200 शेयर्स पर पैसा नहीं दे रहे हैं। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ना तो अलॉटमेंट दी है ना ही कॉल मनी दी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार हु होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द बोथ द कॉल्स, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है जी। तो इनकी एंट्रीज क्या होनी, ये करनी है हमें। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो पहले सीखा हुआ उसी के बेस पे है, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहली बात मुझे बताओ, इशू कितने की है 20, इशू कितने की है 20। तो हमारे पास आए भी कितने, सर कुछ नहीं बोला तो 20 ही आए हैं। अपनी मर्जी से ज्यादा या कम नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं बोला तो क्या केस कौन सा, ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड का केस है। कौन सा केस है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड का, ठीक है जी। तो बेटा चलो सबसे पहली एंट्री जो हम करेंगे वो किस चीज की करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड की करेंगे, ठीक है जी। पहली एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन रिसीव की। अब मुझे बताइए आप लोग फटाफट से कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितने शेयर्स की आई है। बेटा आराम से जो पिछली क्लास में सीखा है उसी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है जी। हमने इशू कितने करे हैं 20, एप्लीकेशन भी कितने की आई 20,000 की, ठीक है जी। लेकिन एप्लीकेशन है कितने रुपए की, 25 रुपए की, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन पे टोटल पैसा कितना आया हमारे पास करण, 20,000 पे 25 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 25 दूनी 50, 5 लाख रुपए हो गए सीधे सीधे, हाँ है ना, 5 लाख हो गए ना जी, ठीक है जी। आओ फिर मैं लिखता हूं यहां पे, बेटा पैसा आया है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन आई है ना अभी, तो ले जी एप्लीकेशन अकाउंट कितना 5 लाख, 5 लाख। बेटा समझ आया ना 5 लाख कैसे आया सबको, भाई हमने इशू कितने किए 20,000 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का 25 रुपए का, एप्लीकेशन पे कितने मंगाया हमने 25 रुपया, तो 20,000 रुपये 25 के हिसाब से कितना आया 5 लाख। तो हमने एप्लीकेशन में 5 लाख डाल दिए, ठीक है जी। आओ दूसरी एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या करेंगे अभी खत्म, और खत्म करने के लिए क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से 5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा हमारा 5 लाख।
सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबने पैसा समय पर दिया है, ठीक है जी करण जी, समझ रहे हो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो बेटा तीसरी एंट्री पे चलते हैं। सर इसके बाद बारी आई किसकी, अलॉटमेंट मांगने की। अब क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है हमारी, 30 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है, 30 की। क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर से, लो यही ना, अलॉटमेंट ₹30। तो बेटा 30 रुपए की अलॉटमेंट मांगनी है। अलॉटमेंट मांगना मेरे लिए क्या है, अलॉटमेंट क्या है, मेरी एसेट है ना भाई, जो पैसा मुझे आपसे लेना है वो मेरे लिए क्या है, एसेट। तो अलॉटमेंट एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और बेटा इसके बदले में मैं आपको कुछ तो दे ही रहा हूं ना, कैपिटल दे रहा हूं, तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो बताओ एंट्री क्या होगी तीसरी, बहुत बढ़िया, लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अमाउंट बताओगे जरा, सर 20,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया जी, बहुत बढ़िया। बेटा आप ध्यान से समझना, देखना अभी कॉल सिनेरियो देखना कितना मुश्किल है पता है। अब मेरे को चौथी एंट्री करनी है, और चौथी एंट्री में क्या लिखता हूं, पहले मुझे अलॉटमेंट का कितना पैसा आना है, 6 लाख। मुझे अलॉटमेंट का यहां पे कितना पैसा आना है, 6 लाख रुपए जो मैंने डेबिट किया वो आना है। अगर सभी लोग पैसा देते तो मैं एंट्री क्या कर देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो पिछली क्लास में सीखा था यही तो करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंट्री हो जाती है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है सर, एक व्यक्ति जिसका नाम अनुभव है वो 200 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दे रहा, और कुमार जो है वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, और ये भी नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ये भी नहीं दे रहा, और फिर कुमार भी नहीं दे रहा। तो यहां पे सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो 200 शेयर पे पैसा नहीं दे रहा। समझ में आ रही है बात। अभी क्वेश्चन पे चलता हूं, बट मैं पहले इसको ना खत्म करता हूं। बेटा ये डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कि भाई मैं खुश हो रहा हूं कि मुझे इस महीने 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लो मुझे अलॉटमेंट पे क्या रुपए मिलने वाले हैं, 6 लाख। कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गई बात। लेकिन मुझे पता चला कि भैया पैसा सबने दे दिया, अनुभव हु होल्डिंग 200 शेयर, जो भाई साहब 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं, नॉट पे अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, एंड कॉल मनी भी नहीं दी, उसके बाद का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। और कुमार जो होल्डिंग है 100 शेयर, डिड नॉट पे कॉल मनी। तो यहां पे सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 200 शेयर पे नहीं दिए मुझे पैसे, है ना। कितने व्यक्तियों ने नहीं दिया, सिर्फ अनुभव ने नहीं दिया। समझ में आ रही है बात। तो अनुभव ने मुझे कितना पैसा नहीं दिया, 200 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया है जी, 6,000 रुपए। 200 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए नहीं आए, तो बेटा ये 6,000 रुपए की क्या उम्मीद छोड़ दूं, बताओ जी। अगर ये भाई साहब मुझे इस महीने 6,000 रुपए ना दे तो क्या मैं इनसे उम्मीद छोड़ दूं कि अगले महीने भी पैसे नहीं देंगे। मैं उम्मीद रखूंगा ना कि हाँ इस महीने नहीं दिया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, अगले महीने दे देगा। अगले महीने भी नहीं देगा तो उसके अगले महीने की उम्मीद रखूंगा, उसके अगले महीने भी नहीं देगा तो इसको क्लास से भगा दूंगा। ऐसा सच में नहीं होता है हमारे यहाँ पे, जस्ट ऐसा बोला जा रहा है समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात। अच्छा जब भगा दूंगा इसको, ऐसे समझो मैं आपको एक आगे की चीज समझा रहा हूं, जब इसको भगा दूंगा तो क्या इससे वो जो पैसा पिछले 3 महीने की फीस नहीं दी इसने, उसके मिलने की उम्मीद रहेगी मुझे, नहीं रहेगी। तो ये चीज हम सीखेंगे कहां पे, फोर फीचर में। समझ में आ रही है बात। तो बेटा अभी मुझे उम्मीद है तो मैं इस उम्मीद को क्या करता हूं, नाम बदल देता हूं बस। भाई इस महीने का पैसा था तो अलॉटमेंट में डाल रहा था मैं, लेकिन अगर भाई साहब अलॉटमेंट देने से मना कर रहे हैं ना, तो इनके लिए मैं एक अलग अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एरियर। क्या बनाऊंगा, कॉल्स इन एरियर। और बच्चों ये हमारे लिए क्या एसेट है, मिलना है बैलेंस, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसको डेबिट में रखेंगे, जब मिल जाएगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया, बताओ जी। तो मैंने कहा जी कितना नहीं मिला, देखो सिंपल है भाई, 6 लाख रुपए मिलने हैं, 6,000 रुपए ये व्यक्ति नहीं दे रहा, ठीक है जी, तो इसको डेबिट कर देते हैं, लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और ये जो व्यक्ति नहीं दे रहा 6,000 रुपए, इसका नाम बताओ क्या है, कमेंट सेक्शन में सबको पता चल जाएगा, फेमस कर दूंगा। तूने जो पिछली क्लास में बोला है ना, हटाया नहीं है मैंने, वो तुझे फेमस कर दूंगा मैं।
बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख, ठीक है जी, और इसमें से कॉल से कितना हो गया 6000। 6 लाख रुपया आना था, 6000 नहीं आया, तो शरद बाबू आया कितना, बहुत बढ़िया, 5,94,000 पैसा आया, तो बैंक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना जी 5,94,000। समझ आ गई यहां तक की बात। करण जी नींद आ रही है, अच्छी बात है। सुनो जी अगली एंट्री पे आओ बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया जी। अब बारी आई किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब समय आ गया फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का। चलो जी मांग लेते हैं फर्स्ट कॉल। अच्छा जिसने मुझे पैसा नहीं दिया क्या उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे नहीं मांगेंगे, कह रहे हैं भाई साहब नहीं मांगेंगे, बताओ क्यों नहीं मांगेंगे भाई। भाई इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब तो यही होता है कि मना कर रहे हो आप। अगर आपने पिछले महीने पैसे नहीं दिए तो क्या मैं आपसे इस महीने के पैसे ना मांगू, अब तो आपसे डबल पैसे मांगू, भैया इस महीने के भी ले आना, पिछले महीने के भी ले आना। समझ में आ रही है बात। आदित्य इधर समझ ले, सुनो एंट्री बताइए अगली। बेटा पैसा किसका है, फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री क्या करेंगे जल्दी बताओ। पहले ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बताओ जी कितने से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे फर्स्ट कॉल कितने की थी, 25 रुपए की, बहुत बढ़िया। बेटा कितने शेयर्स पे मांग रहे थे हम, 20,000 पे, है ना। तो बेटा 20,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो जी हमें 5 लाख रुपए आने की उम्मीद थी, हम खुश थे, हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे फर्स्ट कॉल पर। लेकिन हुआ क्या, कुछ और। देखो जी क्या हुआ फिर, बेटा ध्यान से सुनो। अब मैं फिर से वही कर रहा हूं जो मेरे को ये मिलना था, इसको क्या कर रहा हूं खत्म करने के लिए क्रेडिट। मेरे को उम्मीद है 5 लाख मिलेंगे, तो मैंने कहा लो खत्म कर देता हूं। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। कितने से, 5 लाख से। मुझे उम्मीद है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख। लेकिन अब हुआ ये, एक तो भैया अनुभव ने पैसा नहीं दिया, एक तो मिस्टर अनुभव जी हैं ये, इन्होंने मुझे डिड नॉट पे क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, हो गया। कॉल मनी भी नहीं दी, बताओ। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, बड़ी दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं, खुद ने तो दिया नहीं, साथ में कुमार को और लगा लिया कि भाई तू भी आ जा, तू भी मत दे पैसे, है ना। ये भाई साहब पहले खुद नहीं दे रहे थे, अब उसको भी साथ में लगा लिया कि भाई तू भी मत दे पैसे। अब क्या इन दोनों से उम्मीद खत्म कर दूं, नहीं, उम्मीद बरकरार रहेगी, फाइनल कॉल तक बरकरार रहेगी, ठीक है जी। तो बेटा बताओ यहां पे कितने शेयर हैं, इन भाई साहब के 200 और इनके कितने शेयर हैं, 100। टोटल कितने हो गए दोनों के, 300। टोटल दोनों के कितने हो गए, 300 शेयर। तो बेटा मुझे कितना पैसा नहीं मिला सर, 300 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से नहीं मिले। फर्स्ट कॉल 25 की है ना जी, तो 300 शेयर पे 25 के हिसाब से 7,500 रुपए नहीं मिले, बाकी मिल गए, है ना। समझ में आई बात, क्लियर। ये उम्मीद नहीं थी दोस्त तुमसे। भाई साहब कह रहे हैं कि सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, अलग अलग 200 इंटू 25 और 100 इंटू 25। लो भाई अलग अलग करके देख लो, इन भाई साहब के लिए कर लो बस। बेटा 200 इंटू 25 कितना हुआ, 5,000, और 100 इंटू 25 कितना हुआ, 2,500। तो टोटल कितना हुआ, 7,500। बेटा इसको आप अगर इन दोनों को प्लस कर लो ना, 300 और ये जो 25 कॉमन है इंटू 25, तो बेटा सीधा सीधा भी तो निकाल सकते हो, हैं बेटा। पता है ना आपको। अरे जब ये दोनों चीजें कॉमन है तो एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या। भाई साहब कह रहे हैं सर हम तो अलग अलग निकाल लेंगे। अब जैसे आपका मन करे वैसे करो, हम तो आपको समझा सकते हैं जी। आओ बच्चों, बाकी लोग बेटा मेरी तरफ सुनो। हमें पैसा कितना नहीं मिला, हमें कितना नहीं मिला, 300 शेयर पे 25 रुपए नहीं मिले, बात खत्म। तो टोटल 7,500 रुपए नहीं मिले। तो ये 7,500 किस में चला जाएगा जी,
कॉल्स इन एरियर में। तो बेटा कॉल्स इन एरियर एसेट है, डेबिट कर देंगे, लियो। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बेटा कितने से? 7,500। 5 लाख आने थे, 7,500 इन दोनों से नहीं आए, तो आए कितने? 4,92,500। अंग्रेजी में 4,92,500। तो जी लो, बैंक अकाउंट डेबिट 4,92,500। बेटा समझ आ गए यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर? चलो जी अगली एंट्री पे चलते हैं। एंट्री नंबर 7। अब हमें पैसा कौन सा मांगना है जी? बची क्या है? सिर्फ फाइनल कॉल। और बेटा फाइनल कॉल कितने रुपए की जरा बताओगे? है जी 20 रुपए की बची। समझो ना, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, वो 25 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए और 25 रुपए किस पे आ गए? फर्स्ट कॉल पे। तो 25 25 50 30 80 रुपए आ चुके। तो बचे कितने? बस 20। 100 रुपए का शेयर है ना जी, तो कितने बचे? 20। तो बेटा फाइनल कॉल कितने की है? 20 रुपए की। एंट्री बताओ। चलो सर पैसा मांगना है तो डेबिट कर देंगे, लो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ जी कितने रुपए से? 20,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए आने हैं जी, लो। तो दोनों में 4 लाख 4 लाख लिख देंगे। क्लियर है जी? समझ में आ गई यहां तक की बात? कोई दिक्कत? बेटा साफ तो है राइटिंग, क्या दिक्कत है? समझ नहीं आ रहा क्या आपको? एकदम साफ है। आओ अगली एंट्री बताओ जी। पैसा आना है, बैंक बढ़ेगा। पैसा आना है तो बैंक बढ़ेगा। सेम वही सर जो पहले किया था। बेटा इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। देखो मैं इसको पहले क्यों लिख रहा हूं आपके सामने, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा इसको खत्म करना है, जो नहीं आया उसको कॉल से एम में डालना है, जो आ गया उसको बैंक में डालना है। एंट्री रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रट जाएंगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 4 लाख से। बेटा यहां पे किसने नहीं दिए पैसे? सर दोनों ने नहीं दिए, यहां भी अनुभव और कुमार दोनों ने नहीं दिए यहां भी। ठीक है जी, कितने नहीं दिए बताओ? अलग अलग मत निकालना इन भाई साहब की तरह, इकट्ठे एक साथ निकाल सकते हैं। बेटा 300 शेयर पे 20 के हिसाब से कितना पैसा नहीं आया? 6,000। हाँ है ना? तो 6,000 किस में डाल दो? कॉल्स इन एरियर में। तो बेटा बाकी किस में लिख दो? लो बैंक में। 4 लाख आने थे, 6,000 नहीं आए, तो आए कितने बैंक में? 3,94,000, यानी कि 3,94,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो बेटा ये था हमारा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा जाता है जो हमने मांगा और नहीं मिला। ठीक है जी, लो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटे में दिखा देते हैं आपको पूरा एक साथ। टोटल हमने 8 एंट्री करी है। ठीक है जी, इतना ही दिखेगा, कोई नहीं, एक एंट्री गायब हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा ना ये। हो गया यार, इससे छोटा मेरे को पता नहीं था। बस जी अब आ गया पूरा। ठीक है, तो बेटा ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, और ये था हमारा टॉपिक कौन सा? कॉल्स इन एरियर। क्लियर है यहां तक? सबको समझ आ गया? पक्का? चलो फिर
तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था कॉल्स इन एरियर, अगली क्लास में करेंगे कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन और उसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।